दशकों से लाल आतंक की आग में झुलसते हजारों परिवार, शहीदों की अधूरी कहानियां, बस्तर के जंगलों में खामोशियों को चीरती गोलियों की गूंज, इन सब के अंत की घड़ी अब करीब बताई जा रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के बाद देश ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जिस उग्रवाद ने पीढ़ियों को अनाथ बेघर किया, वो अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसे खत्म करने के लिए सरकार अब तक 31,000 करोड़ रुपए से अधिक झोंक चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने की तय डेडलाइन के बाद छत्तीसगढ़ सहित सभी नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों का अभियान तेज हो गया है। लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सली नेताओं के आत्मसमर्पण जारी है और लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अब तक 31,867 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उनके अनुसार सुरक्षा ढांचों को मजबूत करने, विकास कार्यों को तेजी देने और लगातार ऑपरेशन चलाने से नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से नक्सल प्रभावित इलाकों में CAPF की 574 कंपनियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सड़कों, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्यों को दी गई है। सदन में 2 दशक के तुलनात्मक आंकड़े भी पेश करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने साफ कहा कि नक्सलवाद की ताकत पहले की तुलना में तेजी से कमजोर हुई है। सरकार के सुरक्षा तंत्र और आसूचना तंत्र के सुदृढ़ करने के लिए प्रयास के कारण जून 2019 से अब तक 29 नक्सली लीडर्स न्यूट्रलाइज किए गए हैं। इसी वर्ष 14 CCM, PBM न्यूट्रलाइज किए गए हैं। 2019 से अब तक 1,106 LWE कार्डर मारे गए हैं, 7,311 अरेस्ट हुए हैं और 5,571 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। महोदय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों को तत्काल अनुदान एवं वित्तीय सहायता दी जा रही है। महोदय, जैसे उच्च कैडर को 5 लाख, अन्य कैडर को 2.5 लाख, हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वालों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण हेतु 3 वर्षों तक 10,000 मासिक दिया जा रहा है। महोदय, गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर पुनर्वास नीतियां बनाई है, जिनमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के कंजरवेंस सुनिश्चित किया गया है। इनमें पीड़ित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास संस्थानों में प्रवेश में वरीयता, शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति, घायल या अपंग व्यक्तियों को राहत राशि, मुफ्त उपचार, कृषि भूमि, आवासीय भूमि की सहायता, रोजगार, औद्योगिक अनुदान, दिव्यांग जन योजनाओं को प्राथमिकता, महिलाओं को राहत राशि योजनाओं में प्राथमिकता, कुटीर उद्योग से रोजगार एवं बाजार की सुविधा, बाजार में निःशुल्क दुकान सुविधा, निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, पुलिस सहयोगियों को भी कृषि भूमि, आवासीय भूमि महोदय दी जा रही है और DDU आवास योजना में 2% आरक्षित किया गया है। पुनर्वास नीति का लाभ अब तक इस वर्ष 2,167 माओवादी ले चुके हैं, जिन्हें अब मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। इससे शेष बचे कैडर को भी मुख्य धारा में शामिल होने की प्रेरणा मिलती है। आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। 2004 से 14 में 16,135 हिंसक घटनाएं हुई, जो 2015 से 25 में घटकर 7,134 रह गई। कुल 56% की कमी आई है। वहीं उसी अवधि में नागरिकों की मौत के मामले में 4,684 से घटकर 1,404 हुई है। 70% की गिरावट इसमें भी दर्ज की गई है, जबकि शहीद जवानों की संख्या 1,824 से घटकर 446 हो गई है। यह 75% की कमी दर्शाती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद अब समाप्ति की कगार पर है। इन आंकड़ों से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया है कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और मार्च 26 तक इसके पूरी तरह खत्म होने की संभावनाएं मजबूत है। लंबे समय से देश की आंतरिक
सुरक्षा को चोट पहुंचाने वाला नक्सलवाद अब निर्णायक अंत की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति, राज्यों के साथ मजबूत समन्वय और व्यापक सुरक्षा अभियानों और तेज विकास कार्यों ने इस उग्रवाद की जड़ें कमजोर कर दी है। लोकसभा में रखे गए आंकड़े ये संदेश देते हैं, जहां कभी हिंसा और खौफ का साम्राज्य था, वह अब शांति और विकास का नया अध्याय लिखने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक का नाम इतिहास की किताबों तक सीमित रह जाए और देश का कोई भी नागरिक भय के साए में नहीं बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। लगातार आत्मसमर्पण, बड़े ऑपरेशन और विकास कार्यों की रफ्तार के चलते केंद्र सरकार का दावा है कि आने वाले 2 वर्षों में नक्सलवाद का अध्याय पूरी तरह समाप्त होगा। इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।